एचपी ओमेन का भी भैया अजीब ही किस्सा है। पिछले साल इतने मॉडल लॉन्च कर दिए थे कि भैया लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भैया किस में आपको फुल साइज कीबोर्ड मिल रहा है और किस में आपको स्मॉल साइज टीकेएल कीबोर्ड मिल रहा है। मतलब कंफ्यूजन की क्या बात है, एग्जैक्टली अमेजॉन ने कंफ्यूजन क्रिएट किया था। अदरवाइज सीरियल वाइज तो अगर आप चेक करते तो आपको आइडिया लग ही जाता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। लेकिन इस साल की क्या बात है, इस साल भी एचपी ओमेन ने इतने मॉडल लॉन्च किए हैं कि कंफ्यूज हो जाइएगा। जरूरी नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात है कि पता नहीं कि यार सब ब्रांड्स में कुछ ब्रांड्स स्लिम लैपटॉप को थिक करते चले जा रहे हैं और कुछ लोग थिक लैपटॉप को स्लिम करते चले जा रहे हैं। ओमेन को ही देख लीजिए, पहले क्या स्लिम ट्रिम लैपटॉप बनाया करता था और आज के डेट में इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा दिया गया। क्या इससे वेट भी बढ़ जाएगा, बताते हैं आगे। लेकिन ऐसा है क्यों? आप जानते हो कि हेलियोस न्यू 16 2025 का मैंने रिव्यू कर रखा था। भैया क्या स्लिम लैपटॉप बना दिया, ओलेड डिस्प्ले दे दिया है। बट पहले तो थिक लाते थे ना, मतलब मोटा ताजा लैपटॉप हुआ करता था। अचानक से पतला क्यों कर दिए? आई थिंक दे ट्राई टू कॉपी एचपी ओमेन एंड एचपी ओन थॉट कि भाई एसर हेलियोस न्यू 16 का डिमांड बढ़ रहा है, क्यों ना हम उसकी तरह अपने लैपटॉप को डिजाइन करें। जस्ट जोकिंग गाइस, दिस नॉट बी द रीजन एग्जैक्टली। ये जो होता है ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप के ओवरऑल डिजाइन को, स्पेक्स को, ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स को प्लान किया जाता है। तो सिमिलरली इस बार काफी चेंजेस लाया गया है अपने 2025 एचपी ओमेन में, वो हम फुल ऑन डिस्कस करेंगे। हमारे पास एचपी ओमेन का एक RTX 5060 लैपटॉप है विद अमेजिंग प्रोसेसर। स्टिल प्राइस रेंज सुनकर ना आप लोग चौंक जाओगे। लेकिन एचपी ओमेन की बात करें तो इस बार एचपी ओमेन 16 2025 में काफी वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। इतने वेरिएंट तो भैया सब्जी मार्केट में भी अगर आप जाओगे तो किसी एक फल में नहीं मिलने वाला जितना एचपी ओमेन में आपको देखने को मिलने वाला है। कैसे? इसमें आपको एचपी ओमेन 16 Ryzen AI 7 350 देखने को मिलता है RTX 5060 के साथ, जिसमें आपको 24GB का भी रैम देखने को मिल रहा है। माय गुडनेस। एंड जो प्राइस रेंज है 1,40,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली, बढ़िया प्रोसेसर है भाई। AI Ryzen ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप इंटेल में जाना चाहते हो तो भैया i7 14650 HX RTX 5050 मिल जाता है 1,35,000 रुपीज में। 5060 लोगे तो थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा। 24GB रैम मिल रहा है, सिंगल स्लैट यूज किया गया है, तो ड्यूअल आप आराम से 48GB तक अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही अगर आप थोड़ा और सस्ते मॉडल में जाना चाहते हो तो आपको Core 7240H के साथ RTX 5050 मिल जाता है विद कैशबैक एंड ऑल। आपको 1,18,000 1,20,000 के अंदर ये लैपटॉप देखने को मिलता है भैया। प्राइस के हिसाब से लेटेस्ट जीपीयू बट प्रोसेसर भाई रीब्रांड किया गया है। Core 7240H एक्चुअली में i7 13620H है, बट अगेन कम नहीं है। तो 1,18,000 से 1,20,000 रेस्ट कोई डिस्काउंट मिल जाए तो आप संपत्ति कंप्यूटर को पता कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं तो हूं ही हेल्प करने के लिए, मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद अल्ट्रा 7 5050 5060 सबके साथ ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया है वो फ्लैगशिप प्रोसेसर है विद RTX 5060। स्टिल प्राइसिंग वाइज एक नंबर है भैया, अंडर 1,50,000 रुपीज। सुन के कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए बताता हूं। इंटेल i9 4900HX प्रोसेसर, जिसमें आपको 24 कोर्स एंड 32 लॉजिकल थ्रेड्स मिल जाते हैं। इस लैपटॉप में आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 16 एफिशिएंट कोर्स देखने को मिलते हैं। ये इंटेल का हाइब्रिड स्प्लिट है, इसके बारे में मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर रखा था। परफॉर्मेंस कोर्स एग्जैक्टली आपके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क के लिए डेडिकेटेड होते हैं। एफिशिएंट कोर्स जब आप कोई काम कर रहे हो, लाइक प्रोडक्टिविटी वर्क, जिसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एफिशिएंट कोर्स का काम आता है। एंड मैक्स टर्बो स्पीड इस लैपटॉप का 5.8 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है, खींच सकता है सही कहूं तो। जो इसको हैवी ड्यूटी वर्क करना है उसके लिए तो मजे ही मजे हैं। लेकिन अभी कैसे, पहले देख लो ये नया डिजाइन लैपटॉप का हैंडल कर भी पाएगा कि नहीं। मैक्सिमम टर्बो पावर जो आपको i9 4900HX में मिलता है, दैट इज थर्मल डिजाइन पावर, वो 157 वॉट का मिलता है। तो भैया ये पावर ड्रॉ अच्छा करने वाला है। तो भैया इसको हैंडल करने के लिए डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए। 24GB सिंगल चैनल DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल जाती है। स्मार्ट मूव बाय एचपी ओमेन, क्योंकि 24GB एक स्टिक है, एक और लगा लीजिएगा तो 48GB का आप अपग्रेड कर सकते हो। तो जिनको हैवी ड्यूटी मल्टीपर्पस मल्टी वर्क के लिए एक लैपटॉप चाहिए, उनके लिए एक अच्छा डील हो सकता है।
बट अभी मत, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है जिसका रीड राइट स्पीड आपको 6000 के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है Gen 4 SSD। रेस्ट मॉडल टू मॉडल डिफर करेगा, इसमें आपको 2 स्लॉट मिलता है, 2 TB पर स्लॉट, 4 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन सीरियल वाइज आप चेक कर लीजिएगा किसी मॉडल में डिफर कर सकता है। इसमें मिलता है Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 देखने को मिलता है, RTX 5060 115 वॉट TZP का ही देखने को मिलता है, क्योंकि 2025 में RTX 5050 एंड 5060 में आपको 115 वॉट TZP से ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर ला रहा है जितना मैंने अभी तक रिव्यू किया है जितने भी लैपटॉप। इसमें आपको USD iGPU भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके ऑप्टिमस में काफी अच्छा काम आने वाला है। कैसे, वो मैं आपके सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको लाइफ टाइम MS Office 2024 मिल जाता है, Microsoft Office Home 2024, 1 साल का McAfee सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है, बट अगेन मॉडल टू मॉडल दैट माइट डिफर, लेकिन MS Office सारे HP Omen में आपको मिलने वाला है। अब मेन मुद्दा ये नहीं था, मेन मुद्दा ये है कि भैया पूरा डिजाइन चेंज किया क्यों, और किया तो क्या नया है, उससे कुछ फायदा हुआ क्या? नए डिजाइन को थोड़ा बल्की किया गया है, प्रोफेशनल वाइब अभी भी कायम है, ब्लैक कलर मैट फिनिश फिंगरप्रिंट रजिस्टर कम करता है अगर कंपेयर करें दूसरे ब्रांड्स के साथ तो। साथ ही ऊपर आपको ओमेन की ब्रांडिंग मिलती है, हिंजेस की क्वालिटी को पहले से काफी इंप्रूव किया गया एंड लैपटॉप 120 डिग्री ओपन होता है। जहां तक मुझे ध्यान है यार, पहले सारे ओप्पो ओमेन 180 डिग्री ओपन होते थे, ये क्यों? माइट बी हिंजेस क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, माइट बी। डिजाइन एस्थेटिकली काफी क्लीन लगता है एंड एजेस को राउंड किया गया है, तो वाइल हैंडलिंग आपको लैपटॉप इजी पड़ने वाला है एंड बैग एंड ऑल में इजी से आप इसको फिट भी कर सकते हो, साइड में स्क्रैचेस भी कम आएंगे। ऑलमोस्ट 2.4 kg का लैपटॉप है, अगर इस चार्जर के ब्रिक को डालते तो 2.7 kg के अप्रोक्सीमेटली होगा, तो वेट रेशियो पहले ही वाला है एंड वेट रेशियो अच्छा होने का मतलब सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है। आपको कीबोर्ड फ्लेक्स माइनर सा मिलता है, बॉडी फ्लेक्स 16 इंच का लैपटॉप होने के बाद भी माइनर सा ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर वेंट्स की बात करें तो नॉर्मली कुछ आपको HP Omen में ऊपर के साइड भी वेंट मिलेगा, बट यहां पर पूरा सन्नाटेदार क्लीन लुकिंग आपको फील मिलने वाला है। लेफ्ट राइट में आपको वेंट मिलेगा, बॉटम के साइड मिलेगा एंड बैक साइड में मिलेगा। बॉटम के साइड में आपको 2 फैन मिल जाता है और ये रबर ग्रिप को काफी बड़े साइज में कर दिया गया, जिसके कारण ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कार में होता है वैसे इस लैपटॉप में बढ़ा दिया गया, जिसके कारण लैपटॉप थोड़ा थिक फील होता है। लेकिन इससे फायदा क्या है कि काफी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं यार जिन लोगों को अलग से पैसा नहीं लगाना है लैपटॉप के स्टैंड पर, या लोगों को पता नहीं होता है, या लोग उतना नहीं करना चाहते लैपटॉप स्टैंड यूज करना, तो ये हाइट होने से ना भैया एयर फ्लो बढ़िया बना रहता है, जिससे सीरियसली गाइस लैपटॉप की लॉन्गेविटी बढ़ती है, ओवरहीटिंग का इशू कम होता है एंड ये मोबो इशू एंड ऑल चीजों पर भी कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा मूव है एंड एवरी ब्रांड्स को ये चीज सोचना चाहिए। वैसे आपको HP Omen ऑनलाइन HP पर तो मिल ही जाएगा, रेस्ट ऑफलाइन कुछ स्टोर्स पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ मॉडल, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, एक्सपीरियंस करना है पर्सनली, तो आप संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा में सोनू जी को, योगेश को कॉल कर कॉन्टैक्ट कर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील उनसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका नंबर दे रखा है। इनके स्टोर्स नोएडा में तो है ही सेक्टर 18 में, साथ ही आपको स्पेक्ट्रम मॉल में भी देखने को मिलेगा अगर आपको पता होगा, अदरवाइज आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। एंड फिर भी कोई इशू रह जाए इनको कनेक्ट करने में तो भाई मैं हूं, मुझको कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। हाँ, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड, अगर आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो और उसको आपको 3 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट बेस्ड ऑन लैपटॉप टाइप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल के तरफ से, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप लैपटॉप मेरे थ्रू लोगे, जहां पर मैं आपके लैपटॉप की अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करवाऊंगा, लेकिन लैपटॉप को मैं 2 दिन रखूंगा उसको कंप्लीट टेस्ट करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर आपको लैपटॉप एज इट इज हैंड ओवर करूंगा एंड कोई भी इशू होगा तो मैं आपको सजेस्ट कर सही कर दूंगा। सो 2 से 3 दिन के लिए रिव्यू के लिए रखूंगा एंड यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ओवर इट, ये आपके ऊपर है। अदरवाइज आप डायरेक्टली संपत्ति कंप्यूटर को कॉल करके अपने डील को क्रैक कर सकते हो। अब इस i9 5060 का थोड़ा परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी देख ले क्या। जब हमने बेंचमार्क स्टार्ट किया तो भाई 23,000 के मल्टी स्कोर निकला, जबकि ये 28,000 तक भी पुश कर सकता था, बट इसको ऑप्टिमाइज इस तरह से किया गया कि आपका ओवरहीट ना करे सिस्टम। CPU का सिंगल स्कोर भाई 2100, सो इसीलिए गेमिंग में 1 नंबर परफॉर्मेंस ये लाकर दिखाएगा। सिनेमेंस का 2024 का स्कोर देख सकते हो 1284,
इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, ये हमारे CPU बेस्ड स्कोर है। रेस्ट आप इसका रीड राइट स्कोर देखो 6000 अप्रॉक्सीमेटली निकाल कर ला रहा है Gen 4, जो कि अच्छा SSD इसमें यूज किया गया है। आप राइट स्पीड भी देख सकते हो 5400 5500 के अकॉर्डिंग है। क्रॉस मार्क 10 आपके लिए कंपैरिजन में काम आता है। ओवरऑल स्कोर 2000 प्लस है, जो कि अच्छा स्कोर कहलाता है। रेस्ट इसको आप दूसरे लैपटॉप के साथ कंपेयर कर सकते हो जब आपको कोई भी लैपटॉप प्लान कर रहे हो। Geekbench का आप स्कोर देख सकते हो, सिंगल स्कोर 2800 एंड मल्टी स्कोर 13421, जो कि कह सकते हैं बेहतरीन स्कोर है। हाँ, थोड़ा और बेटर होता है बेटर, लेकिन जो 50-60 का स्कोर है भाई 1,13,000 प्लस निकाल कर आया। दिस इज इम्प्रेसिव। 40-60 से काफी बेटर स्कोर हम इसको कंसीडर कर चलेंगे। अब यहाँ पर Geekbench AI स्कोर भी आपको 15,378, जिसको AI रिलेटेड वर्कलोड चाहिए तो उससे भी पता चल सकता है कि भैया हम इसको जब कंपेयर करें Ultra 7 Ultra 9 प्रोसेसर के साथ, नो डाउट कम होगा, बट अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस है। 3D मार्क स्कोर आपको देख सकते हो 12,000 का ग्राफिक्स स्कोर, CPU स्कोर 14,900 मतलब 15,000 फ्लैगशिप स्कोर ये कहलाएगा। नोमैड स्कोर 2600 के अराउंड आ रहा है, जो कि अच्छा है, कंपैरिजन में काम आता है। जब आप इसको चेक करोगे तो कहाँ फॉल करता है गूगल पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्कोर का क्या महत्व है। रेस्ट आपका जो VR मार्क ऑरेंज टेस्ट है, ये आप देख सकते हो 13,000 के अराउंड। VR गेमिंग आप आराम से कर सकते हो, 13,000 स्कोर अच्छा होता है। आप एक्सपेक्टेड थोड़ा और था, लेकिन भैया ब्लेंडर स्कोर इसने 3517 फ्लैगशिप निकाल कर लाया 50-60 के हिसाब से, जो हम उम्मीद कर रहे थे एग्जैक्टली उसी के अराउंड फॉल करता है एंड अच्छा स्कोर है। फर मार्क टेयर आप देख सकते हो 9272 के अराउंड आया है। हमने इसमें स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, कहीं पे भी बॉटल नेक नहीं कर रहा था, टेम्परेचर 1-2 बार हाई हुआ था, बट इट वाज कंट्रोल्ड। बजट बेंचमार्क पर फोटोशॉप देख सकते हो, फोटोशॉप में आप आराम से इसको यूज कर सकते हो टू द एक्सटेंट जो आप चाहते हो। मतलब कहते नहीं है हमको हाई एंड लैपटॉप चाहिए हाई एंड यूसेज के लिए, तो वो आप कर सकते हो। अब आप डिस्प्ले का SRGB चेक किया तो 100% SRGB आया, 78% Adobe RGB आया, मतलब 80% आप कंसीडर कर चलो इसको। सिमिलरली आप जब इसमें NTSC हमको देख सकते हो 72% हमको देखने को मिल रहा है। अब ये NTSC अब धीरे धीरे चला जाएगा, ये पुराना वे ऑफ कैलकुलेशन है। SRGB, DCI P3 एंड Adobe RGB विल बी द मेन पॉइंट। 80% आपका P3 देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क में आई एम हैप्पी। बिल्ड देखो चेंज किया गया है, तो परफॉर्मेंस में भी थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए चेकआउट मारते हैं। अब क्योंकि इंप्रेसिव CPU एंड GPU है, तो हमने साइबरपंक से स्टार्ट किया है, FSD पर खेल रहे हैं। क्वालिटी हमने 2x रखा है, राइट साइड में रीट्रेसिंग ऑफ है, आप देख सकते हो 180 प्लस FPS पुश कर रहा है DLSS में, एंड लेफ्ट साइड अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस FPS है, पूरा डबल का फ्रेम फेंक के मार रहा है। एंड आप वाटेज पुश देखो GPU का, भाई 120 वाट तक पुश कर लिया है, जबकि 115 वाट का तो GPU है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर भी CPU का 80-85 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। भाई i9 है तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पर रैम यूटिलाइजेशन देखो 15 GB आराम से ये खींच रहा है। एंड यहाँ पर हमने रीट्रेसिंग ऑन कर दिया और क्वालिटी 2x पर राइट साइड में देखने को मिल रहा है, 145 प्लस FPS, लेफ्ट साइड में 75 to 80 FPS, 80 मेंटेन्ड है। रॉ परफॉर्मेंस में भी आप आराम से निकाल सकते हो। GPU कहीं ना कहीं 7 GB तक यूज हो रहा है जब हम इसको DLSS पर ऑन करके रख रहे हैं। विदाउट DLSS रॉ परफॉर्मेंस पे 5.4 GB VRAM से ही काम चल जा रहा है, लेकिन GPU अपना फुल वाटेज पुश कर रहा है एंड फ्रेम जनरेशन भी अब बेटर वर्क कर रहा है जो पहले हमने देखा था। अब रेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने DLSS क्वालिटी को 4x पर कर दिया अल्ट्रा रीट्रेसिंग में एंड 180 प्लस FPS और 3x पर 145 प्लस FPS। अब आराम से ओवरड्राइव मोड पर भी खेल सकते हो। बैटरी चार्ज ऑटो कट होती है एंड वापस से रिचार्ज होती है, आप इस गेम में नोटिस करोगे। सो मेंटेन दी बैटरी हेल्थ लाइफ जो कि इस बार किया गया। और आप CPU का TDP भी देखना अच्छा खासा ये पुश कर रहा है, 8100 प्लस TDP भी CPU ने पुश किया है, तो पावर ड्रॉ अच्छा कर रहा है ये CPU। तो आप नेक्स्ट गेम आप देख सकते हो काउंटर स्ट्राइक, जहां पर हमने हाई सेटिंग पर रखा है। FSR उतना वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज आई डोंट नो FSR के साथ अभी माइट बी सम और कॉम्पैटिबिलिटी रिक्वायर्ड है नए GPUs के लिए, बट स्टिल आप 150 प्लस FPS एंजॉय कर सकते हो हाई सेटिंग्स के साथ। यहाँ पर अब क्योंकि GPU इंटेंसिव गेम हो गया, आप देख सकते हो VRAM कितना यूटिलाइज हो रहा है। GPU का वाटेज उतना नहीं पुश हो रहा है, बट आप VRAM यूटिलाइजेशन देख सकते हो, लेकिन CPU अपने आप को पूरा पिच कर रहा है सो दैट कि आपको एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग फोर्जा होराइजन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने DLSS क्वालिटी में आप देख सकते हो राइट साइड में 165 प्लस FPS
इसका डिस्प्ले 165 हर्ट्ज का एंड पूरा ही ये निचोड़ रहा है। एंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ देर बाद स्टार्ट किया था बैटरी को डिस्चार्ज करके कि दोबारा से कितना चार्ज लेता है, जस्ट टू चेक इट आउट। अब VRAM भी आप देख सकते हो कितना यूटिलाइज हो रहा है, और टेम्परेचर राइट साइड में डीएलएसएस क्वालिटी में 95 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया, बट अगेन कंट्रोल कर रखा है। अब हाँ, i9 में हमेशा भैया टेम्परेचर ऊपर जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन कहीं पे भी कोई मॉडल देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन हमने डीएलएसएस क्वालिटी में हमने 114 प्लस FPS निचोड़ कर लाया है वेरी हाई सेटिंग्स में, पॉइंट टू बी नोटेड। आप यहाँ देख सकते हो बैटरी चार्ज हो चुकी है, पहले 85-86% पर था, मतलब 90+ है, यहाँ पे 94% हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे अब रीट्रेसिंग आ गया है हमारे इनहैंस्ड GTA 5 में। FSD में आप देख सकते हो 108+ FPS भाई, वेरी हाई सेटिंग के साथ रीट्रेसिंग ऑन करके हमको मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी GPU अच्छा खासा वॉटेज पुश कर रहे हैं। CPU भैया CPU इंटेंसिव गेम है, 100+ CPU आपका यहाँ पर पुश हो रहा है, जो कि एक अच्छा लेवल है। 14 GB का आपको रैम यूटिलाइज हो रहा है, जो कि नो डाउट यार ये गेम बहुत एक नंबर हो गया। GTA 6 आए ना आए उसके पहले हम इस गेम को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम हमारे सामने आप देख सकते हो RDR2। यहाँ पर फेवर क्वालिटी मैक्स में हमको DLSS ऑन पर 80+ FPS देखने को मिल रहा है, विदाउट DLSS भाई 76+ FPS मिल रहा है, जो कि अच्छा है रॉ परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए। एंड वॉटेज पुश आप GPU का ध्यान रखिएगा, अब जो वॉटेज है अपडेट्स काफ़ी आ चुके हैं NVIDIA 5000 सीरीज के लिए। आप गेन नेक्स्ट गेम में आप देख सकते हो, इसको Evil Dead Resident Evil में कुछ भी कहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन 165+ FPS यूज हो रहा है, हाई सेटिंग के साथ हम खेल रहे हैं। टेम्परेचर GPU का 98 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, जबकि रूम का टेम्परेचर हम सही बताएं 30 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेंटेन्ड है। AC हम ऑफ करके ये सब चेक करते हैं। CPU अपना अच्छा पुश हो रहा है, वॉटेज भी यहाँ पर मेंटेन्ड है GPU का। एंड VRAM यूटिलाइजेशन अगेन FSR का अभी हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं देख पाए, आई डोंट नो व्हाई, बट ये भी जल्दी अपडेट आ जाएगा। नेक्स्ट गेम आपके सामने है, यहाँ पर हमने रीट्रेसिंग ऑफ कर DLSS क्वालिटी में 76+ FPS हम देख पा रहे हैं, जो कि बेहतरीन ही कहलाएगा। रेस्ट अगेन हम बैटरी ड्रॉप करके वापस से इसको चार्ज करके देखते हैं गेमिंग के वक्त में कि कितना चार्ज ये लेता है और कितना ये ड्रॉप होता है, एंड बैटरी एक्चुअली कहाँ पर कट होती है। सो उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज इसीलिए किया गया है, सो दैट कि आपको ओवर हीटिंग या प्रॉब्लम ना हो वाइल गेमिंग एंड ऑल। रेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड है, एंड GPU भी अच्छा खासा पुश हो रहा है, एंड CPU का TDP भी अच्छा खासा ये पुश कर रहा है। वेरी हाई सेटिंग्स जब हमने किया, रीट्रेसिंग ऑन किया, तो 57-60 FPS के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। एंड 14 GB रैम से हमारा फिलहाल काम यहाँ हो जा रहा है, जबकि 24 GB VRAM 24 GB का इसमें आपको रैम देखने को मिलता है, एंड 8 GB का VRAM है, जो कि अपना GPU है और 6 GB के अराउंड यूटिलाइज कर रहा है। रेस्ट अब इस गेम में जब हमने एग्जैक्टली काफ़ी देर तक बेंचमार्क रन कर देखा, तो कंसिस्टेंसी जो हमने चेक किया आराम से 60 एवरेज निकाल दिया। एलियन वेक में जब हमने रीट्रेसिंग ऑफ पर चेक किया, यहाँ पर हमको DLSS 2x पर 80+ फ्रेम्स निकल कर आ रहा है। इस पर भी मल्टी फ्रेम जनरेशन का हमको ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो रीट्रेसिंग ऑफ करके हमको 40+ FPS मिल रहा है, राइट साइड में रीट्रेसिंग ऑफ करके 2x में 71+ FPS मिल रहा है। ये भैया बहुत ही GPU इंटेंसिव गेम है, इसलिए आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली हमारा GPU का वॉटेज 110-115 के अराउंड पूरा ही पुश कर रहा है। तो नो पॉइंट कि भैया हम ये कह सकें कि GPU अपने वॉटेज को पूरा पुश नहीं कर रहा है, इट्स डूइंग इट्स वेल। अब जब हमने मल्टी फ्रेम जनरेशन DLSS 3x रीट्रेसिंग ऑन किया हाई पर, तो 42+ FPS हमको देखने को मिल रहा है, जबकि हमने रीट्रेसिंग को हाई पर रखा है। नॉर्मली मीडियम पर रखकर हम खेलते हैं लैपटॉप पर, एलियन वेक की बात करें, बट यहाँ पर हमको आराम से 45+ FPS मिल रहा है, और भाई रॉ परफॉर्मेंस में तो लग जा रही है अगर हम रीट्रेसिंग हाई की बात करें। तो इसके लिए ही फ्रेम जनरेशन काम करता है। फ्रेम जनरेशन पे भी धीरे धीरे इन लोगों ने काफ़ी काम किया है, जो हम पहले शैडो इफेक्ट्स एंड ऑल देखते थे, अब वो इम्प्रूव हो गया है। अब आपको उतना फील नहीं होता है डिफरेंसेस, यू फील एज इट इज़। अगर आप गेम खेल रहे हो, आप मल्टी फ्रेम जनरेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। 4x पर आप देख सकते हो 60+ FPS हमको देखने को मिल रहा था इन एन एवरेज। इस पर्टिकुलर सिनेरियो टू सिनेरियो ये डिफर कर सकता है, लेकिन वॉटेज GPU को आप देख सकते हो पूरा ही पुश कर रहा है। ये एलियन वेक में रीट्रेसिंग हाई पर नॉर्मली रखकर हम लोग कम प्रेफर करते हैं खेलना, बिकॉज अच्छे GPUs की लग जाती है, बट जरूरी था आपको दिखाना। 4x पर देखो रीट्रेसिंग ऑफ पर 130+ FPS हमको निकाल कर ला रहा है, लेकिन GPU का वॉटेज अभी तक मेंटेन्ड है, 100 से नीचे गया ही नहीं है। तो मतलब एलियन वेक का आप ओवरऑल समझ सकते हो कि भैया कितना ही पावर इंटेंसिव गेम है। अब यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो 170+ FPS
अब वैलोरेंट कैसे हम छोड़ सकते थे? वैलोरेंट में जब हमने देखा तो भाई 400 350 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है हाई सेटिंग्स में, तो वैलोरेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है भैया। फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप जीपीयू, आप कोई भी लेवल पर गेमिंग कर लो, एक नंबर होने वाला है। और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, तो यू आर गोना एंजॉय इट। हमने इसमें काफी गेमिंग किया, टेम्परेचर भी कंट्रोल था, तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द गेमिंग ऑफ दिस लैपटॉप। अब HP Omen गेमिंग हब तो आप लोग जानते ही होंगे भैया। HP Omen गेमिंग हब सिमिलर टू आर्मरी क्रेट एंड वेंटेज सॉफ्टवेयर जो हम लेनोवो में देखते हैं। इनका जो HP Omen गेमिंग हब सेंटर है ना, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड थोड़ा सा कलरफुल डिजाइन के साथ, लैपटॉप में उतना कलर यूज करें ना करें, RGB कीबोर्ड है, लेकिन ओमेन हब बढ़िया लगता है, जिसमें आपको सामने ही सिस्टम वाइटल्स, आपको जीपीयू टेम्परेचर, सीपीयू टेम्परेचर, रैम, स्टोरेज, आपका परफॉर्मेंस कंट्रोल, ओवरक्लॉकिंग, नेटवर्क का टॉप प्रोसेसर से आपका जो सिस्टम यूज कर रहा है वो सारा डिटेल देखने को मिलता है। साथ ही परफॉर्मेंस कंट्रोल में जाकर आप इको मोड, बैलेंस्ड मोड, परफॉर्मेंस एंड अनलीज्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अनलीज्ड पिछले साल लॉन्च किया गया था HP Omen में, जो कि यार यहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस को टू द नेक्स्ट लेवल खींच कर ले जाता है, जहां पे आप फैन सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो मैक्स एंड लो पर, पावर सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एडवांस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप सीपीयू जीपीयू को अपने अकॉर्डिंगली क्लॉक कर सकते हो। लेकिन ये करने के पहले ओवरक्लॉक एंड अंडरवोल्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम अगर आपको आइडिया ना हो। लेकिन लैपटॉप की खुद की कैपेबिलिटी अच्छा है। मैंने इसमें रॉन्ग ओवरवोल्ट करने का कोशिश किया था एंड सिस्टम शट डाउन होकर वापस पुराने वाले सेटिंग्स में चला गया था। तो सिस्टम को इतना कैपेबल बनाया गया कि आपसे गलती हो जाए तो इट कैन रीवर्क एंड रीडू द वर्क फॉर यू। लाइटिंग में इसको आप 4 जोन RGB लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो एंड 4 जोन RGB लाइट्स अच्छा लगता है, उसके ऊपर आगे बताऊंगा। एंड मग स्विच भी मिल जाता है, जिसमें आपको iGPU एंड एडवांस ऑप्टिमस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप आराम से क्लिक करके एनवीडिया जीपीयू मोड को ऑनली सेलेक्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे रख सकते हो या ऑप्टिमस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्टिमस्ट मोड क्या होता है भैया? ये डायनेमिक स्विचिंग ऑफ iGPU एंड DGPU में हेल्प करता है, जिसमें सिस्टम रीस्टार्ट करने का जरूरत नहीं है DGPU और iGPU में चेंज करने के बाद। खुद ही ऑप्टिमस 1 सेकंड या 2 सेकंड का होल्ड टाइम लेकर आपके जीपीयू को स्विच कर देता है, तो इट्स अ गुड फीचर। और भी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं, लाइक ओमेन हब, क्लीनर बूस्टर, ओमेन AI फॉर बेस्ट ऑटो सेटिंग एंड स्टैट्स। अगर आप ओवरऑल गेम्स के बीच पीछे वो ओवरले देखना चाहते हो ना भाई, कितना FPS आ रहा है, कितना टेम्परेचर है सीपीयू का, जीपीयू का ओवरऑल, तो उसके लिए आपको MSI आफ्टर बर्नर अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके ओवरले फीचर से वो चीज कर सकते हो। है कि नहीं बढ़िया फीचर ओमेन हब में जो दिया गया है। अब अनलीज्ड मोड्स पर रखते हुए हमने सारे गेम खेले हैं एंड भैया i9 प्रोसेसर है, तो पावर ड्रॉ खतरनाक करेगा एंड टेम्परेचर भी अच्छा पुश करेगा। लैपटॉप में लैग नहीं होना चाहिए, FPS बढ़िया आना चाहिए, वो मैटर करता है। अब थोड़ा कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड को भी निहार लिया जाए, काफी चेंज कर दिया गया है पिछले बार से, मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था। फुल साइज कीबोर्ड स्टैंडर्ड है इसमें भैया, आपको 16 इंच का लैपटॉप है, आपको मोस्ट ऑफ दी सारे ही वर्जन में मेरे ख्याल से इस बार फुल साइज कीबोर्ड का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड प्रोफेशनल वाइब पूरा ही मेंटेन किया गया है। कोई भी गेमिंग और आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 4 जोन जो कीबोर्ड है वो एक नंबर लगता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस की जहां तक बात है तो एक सॉफ्ट फील होने वाला है, कोई अलग से क्लिक ही आपको बगल में आसपास वाले डिस्टर्ब नहीं होने वाले, उस हिसाब से भैया ये समझ लीजिएगा। साथ में WASD पे कोई अलग से हाईलाइट नहीं किया गया है। इसमें आपको को पायलट का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, साथ ही आपको HP Omen हब का भी डायरेक्ट बटन मिल जाता है। पावर का बटन आपको कीबोर्ड के अंदर ही मिलता है, अलग से कोई बटन नहीं है। ट्रैक पैड की बात की जाए तो साइज गुड एनफ है और बड़ा किया जा सकता था, लेकिन जहां तक बात है कि WASD अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपका हाथ कीपैड पर नहीं पड़ता है, दैट इज द गुड पॉइंट टू बी नोटेड। साथ ही कीपैड के या ट्रैक पैड के लाइफ को बढ़ाने के लिए आप ओवरऑल क्लिक को ना रखते हुए नीचे के साइड आपको क्लिकिंग ऑप्शन दिया जाता है, जिससे कि ट्रैक पैड का लाइफ भी बन जाता है। साथ ही इसमें आपको 26 की रोल ओवर एंटी घोस्टिंग कीज मिलते हैं, मतलब मल्टीपल कीज एक साथ दब जाएं तो सारे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, टाइपिंग करते वक्त होता है ना कि भाई मैंने S दबाया और JB दब गया, तो दोनों रजिस्टर होगा, ये अच्छी चीज है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 16:10 1920x1200 पिक्सल का डिस्प्ले मिलता है। 2K का भी ऑप्शन आप दूसरे वेरिएंट में देख सकते हो। 100% sRGB मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 80% DCI-P3 मिलता है एंड 400 निट्स इस बार दिया गया है ब्राइटनेस, पिछले बार से 100 निट्स ज्यादा। 165 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 3 ms का रिस्पॉन्स रेट मिलता है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, आंखों के रोशनी को बचाए रखने के लिए लो ब्लू लाइट डिस्प्ले मिलती है। बेजल्स लेफ्ट राइट में तो कम किया गया, लेकिन ऊपर नीचे ज्यादा क्यों कर दिया गया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट आल्सो, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो ऊपर आपका शटर बटन के साथ कैमरा दिया गया है,
प्राइवेसी मैटर्स। एंड नीचे के साइड आपको ओमेन का ब्रांडिंग है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो पिछले साल से लोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्प्ले के आगे अपलिफ्ट कर रहे हैं, एक रबर काइंड ऑफ ग्रिप लगा रहे हैं, जिससे कि डिस्प्ले का ड्यूरेबिलिटी बढ़ रहा है। और ये सारे ब्रांड अब ये ध्यान दे रहे हैं कि भैया डिस्प्ले में क्या होता है कि जब डिलीवरी में लैपटॉप्स डिलीवर होते हैं ना, तो स्क्रीन दबता है एंड ऑल, जिसके कारण डेड पिक्सल एंड ऑल होने का डर होता है, या कलर ब्रीड ज्यादा होने का डर होता है। इसलिए ब्रांड्स अब डिस्प्ले पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि डेड पिक्सल एंड ऑल का दिक्कत ना हो डिलीवरी के वक्त में। डिस्प्ले की सेफ्टी पर वैसे अब सारे ब्रांड ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कलर ग्रेड वर्क करना है, मूवी वॉच करना है, ओटीटी वॉच करना, उसके हिसाब से लैपटॉप एक नंबर है। विद ईज आप इसमें फोटोशॉप, लाइट रूम, इंटेंसिव ग्राफिक डिजाइन, ल्यूमिन, ऑटोकैड और फुल क्लैरिटी के साथ रन कर सकते हो भैया। फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड जीपीयू भी लेटेस्ट है, बिकॉज प्रोसेसर एंड जीपीयू दोनों ही पावरफुल है, तो बढ़िया ही रहेगा यार। 2K का मजा लेना है तो भी एक मॉनिटर खरीद लीजिएगा अलग से, और क्या कह सकता हूँ। जहां तक 4K एडिटिंग की बात, तो ये सारा एडिटिंग हमने इसी में किया है, क्योंकि ये लैपटॉप को हमने काफी वक्त से टेस्ट कर रहे हैं। पड़ा हुआ है मेरे पास ये ओमेन, मेरे पास काफी, मेरे पास ये तीसरा या चौथा ओमेन है। चाहे आप टाइमलाइन को इजीली रन करने की बात कर लो, या चाहे आप मल्टीपल लेयर पर एडिटिंग करना चाहते हो विद आफ्टर इफेक्ट्स यूज केस अराउंड इट, या आप अलग से आफ्टर इफेक्ट ही क्यों ना ऑन करके रखे हो, तो आपको 60 FPS पर भी एडिट करना हो तो आप ऑन दी गो आसानी से कर सकते हो। एंड ब्लेंडर्स एंड ऑल भी करना हो तो आप आसानी से मक्खन से कर सकते हो। ब्लेंडर्स का स्कोर देखे ना भाई, 3500 पार था भैया। फ्लैगशिप i9 प्रोसेसर है, जीपीयू भी अच्छा खासा इसमें दिया गया। हाँ, रेंडर्स की बात की जाए, वीडियो रेंडर करोगे तो भैया 4080 और 5070 से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर लीजिएगा, और क्या, उतना का ही डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा रेंडर टाइम लगेगा, बट दैट डजंट मैटर। प्रोसेसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप एडिट करते हो वो स्मूथ होना चाहिए, है कि नहीं, बताइएगा कमेंट में। जहां तक एआई वर्कलोड की बात है, देखो भैया आराम से ये अच्छा खासा एआई लोड तो हैंडल कर ही लेता है, बिकॉज जीपीयू भी आपका लेटेस्ट एआई टॉप्स के साथ देखने को मिलता है, जिसमें टॉप आपको ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही आप इसके एआई स्कोर को देख लो, गीकबेंच एआई स्कोर को, इसको आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे लैपटॉप के साथ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, एआई कैपेबिलिटी होने के बाद भी एनपीयू का अपना एक अलग फायदा होता है, जो कि इसमें आपको एनपीयू नहीं मिलता है। लेकिन एनपीयू का पर्पस भैया जरूरी नहीं है कि सबके यूज केस में आता है। कुछ प्रोडक्टिविटी वर्क्स लाइक लोकल एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अगर लोकल सिस्टम पर आपको रन करना है, एआई नॉइज, उस पर इन्फ्रेंस बेटर मिलता है। एआई नॉइज कैंसिलिंग एंड ब्लर इफेक्ट, फ्यूचर एआई एप्स में थोड़ा अपर एज मिल जाएगा एनपीयू के रहते हुए, जो कि आपके सिस्टम के अंदर ही एआई इनबिल्ट होता है प्रोसेसर के ऊपर, जो कि आपके सीपीयू पर लोड थोड़ा कम पड़ने देता है, तो वो आपको प्लस पॉइंट मिलता है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा कि i9 4900HX जो वर्कफ्लो है, इज इट फॉर हैवी जीपीयू एक्टिविटी लाइक 4K गेमिंग, ब्लेंडर रेंडरिंग और मल्टी लेयर बीएफएक्स का पर्पस ये सॉल्व कर पाएगा, रेदर देन एक एनपीयू मशीन। तो वो मल्टीपर्पज होता है, प्रोडक्टिविटी एंड साथ में आप LLMs एंड ऑल पर वर्क करना चाहते हो तो उसके हिसाब से। बट दिस मशीन will again give you all those things, the small differences, correct। जहां तक पोर्ट्स की बात है, तो भैया पोर्ट्स में कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आपको राइट साइड में एक ए टाइप पोर्ट मिलाता है 3.0 जनरेशन का, थोड़ा पीछे के साइड एकदम कॉर्नर पे, और सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको एक 10 Gbps का 3 जनरेशन 3 का सी टाइप पोर्ट मिलता है विद अ हेडफोन जैक अगेन हेयर। तो इतना कॉर्नर में 2 USB पोर्ट देने का रीजन माइट बी सम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कॉर्नर में देने का क्या मतलब हो सकता है। बैक साइड में भी आपको एक टाइप ए पोर्ट मिलता है 3.0 जनरेशन एंड HDMI 2.1 मिल जाता है, जिसपे आप 4K 60 FPS एंड 8K 30 FPS पे आसानी से स्ट्रीम कर सकते हो, डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको एक RJ45 मिल जाता है, और बैक साइड में जो कनेक्टर मिलता है चार्जर का, ये ओल्ड जेन टाइप में ही मिलता है, जबकि दूसरे ब्रांड्स इसको अब थोड़ा अपग्रेड करते जा रहे हैं। रीजन क्योंकि ये जो प्लग है ना, ये इजीली रिपेयर हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन वो जो नए प्लग्स आ रहे हैं वो इतना आसानी से मिलता नहीं और महंगा भी होता। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर्स देखो भैया, नीचे 2 फायरिंग आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2-2 वाट के, DTS:X को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यार जहां हमने स्पीकर सुनकर देखा, अपने तो मम्मी डैडी दावी डार, जय बोले थे बनर तने नैन तेरे
पहले जैसा दम नहीं रहा, मतलब ऐसा बात नहीं है, पहले लाउडनेस ज्यादा था, इस बार लाउडनेस को कम किए हैं, उस पैसे को कहीं और लगाए हैं। वैसे देना चाहिए था लाउडनेस, लेकिन मोस्टली लोग हेडफोन के साथ ही यूज करते हैं, तो हेडफोन में आपको DTS का मजा अलग आने वाला है। लेकिन जब हमने स्पीकर लेवल पे DTS:X को ऑन किया, जो कि इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, तो भी आपको एक सराउंड इफेक्ट फील होता है। लाउडनेस को बस थोड़ा कम किया है, ओवरऑल क्लैरिटी अच्छा है। कैमरा की बात की जाए, शटर के साथ आता है, माइक क्वालिटी HP ट्रू विजन के साथ आता है, 1080 पिक्सल FHD वेबकैम देखने को मिलता है, एंड जो नॉइस कैंसिलेशन माइक है बढ़िया काम करता है। कैमरा क्वालिटी भी अच्छा दिया गया है इस बार। जो आप कैमरा देख रहे हो, ये 1080 पिक्सल HP ओमेन का कैमरा देख रहे हो, जिसमें आपको शटर बटन भी मिल जाता है। कुछ इस तरह से आप लॉक कर सकते हो किसी वीडियो कॉल पर एंड ऑल हो। आप ऑडियो क्वालिटी भी इसी से सुन रहे हो, क्वालिटी अच्छा है। HP ओमेन का पिछले साल भी क्वालिटी अच्छा था, मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छा देते हैं ये लोग। माइक क्वालिटी आप चेक कर बताइएगा, मतलब मुझको तो पर्सनली पसंद आया, आप भी बताइएगा। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, 83 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, पहले शायद 90 वॉट आवर की थी क्या। 6 सेल बैटरी यूज किया गया, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ऑटो कट मैकेनिज्म टू सेव बैटरी लॉन्गेविटी। गेमिंग के बीच में आप देखते होंगे कि बैटरी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस पे कुछ असर नहीं होता है, रिचार्ज कर लेता है सिस्टम। 230 वॉट का चार्जर मिलता है इसमें आपको, ब्रिक, जो कि ज्यादा हैवी नहीं है, क्वालिटी ठीक लगता है। 50% चार्ज ये 30 मिनट में ही कर लेता है सिस्टम को। हमने इसमें बैटरी बैकअप भी टेस्ट किया, 1040 पर हमने बैटरी टेस्ट स्टार्ट किया था, 98% पर इको मोड एंड बैटरी सेवर को ऑन कर मल्टी ब्राउजर चला दिया एंड यूट्यूब वीडियो को हमने 50% साउंड के साथ एंड 70% हमारा ब्राइटनेस था उस पर चला रखे थे। 1242 AM पर जाकर PM पर जाकर 40% बैटरी इसकी अभी भी दिखा रही थी, मतलब 3 से 4 घंटा तो आसानी से बैटरी बैकअप निकाल ही लेगा। लेकिन अगर हम मक्स स्विच से इसको iGPU पर रिस्ट्रिक्ट कर दें और बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए अगर हम ब्राइटनेस को 40% पर कर दें और साउंड को भी हम हेडफोन से सुने रादर देन इसके स्पीकर से, तो बैटरी बैकअप 4.5 घंटे से 5 घंटे के बीच में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इन एन एवरेज मैं कहूंगा 4 घंटे से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। गेमिंग लैपटॉप है भाई, +i9 प्रोसेसर है, ध्यान रखिए। अगर बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आप अल्ट्रा सीरीज के साथ जा सकते हैं। देखो, लैपटॉप तो पूरा ही चेंज कर दिया है, कह सकते हैं ओमेन का 3rd जनरेशन है। जब से मैं जानता हूं ओमेन को 2022 के बाद से एग्जैक्टली। बिल्ड थोड़ा बल्कि फील कराएगा, लेकिन वेट ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। एयर फ्लो पर खास ध्यान दिया गया है, वाइब प्रोफेशनल ही रहेगा, पर गेमिंग एक नंबर है विद ऑल अदर प्रोडक्टिविटी वर्क जो आप आसानी से कर सकते हो। टेम्परेचर सुपर जाएगा बिकॉज i9 फ्लैगशिप प्रोसेसर, उसको ध्यान रखिएगा। पहले से काफी ठोस किया गया है। 16 इंच साइज में आपको मूवी एंड गेमिंग में अच्छा लगता है, मजा आता है। रेस्ट एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिएगा हो सके तो। एंड कोई भी लैपटॉप लेने के बाद क्या ध्यान रखना है, कैसे ओवरवोल्ट अंडरवोल्ट करना है, अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतना टेम्परेचर हाई जा रहा है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है और आप अलग से कूलिंग पैड और ऑल नहीं यूज करना चाहते हो, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड यस, इफ यू वांट दिस लैपटॉप, आप संपत्ति कंप्यूटर पे कांटेक्ट करिए। HP ओमेन के सारे वेरिएंट्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। कोई डाउट रहे तो मुझे कांटेक्ट करिए। एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट जैसा मैंने ऊपर कहा, अगर आपको चाहिए 3 से 5 हजार रुपए के अराउंड, तो आप मुझे बताइए, हम आपको लैपटॉप अरेंज करके संपत्ति कंप्यूटर से देंगे। बट विल टेक 2 days टू रिव्यू योर लैपटॉप, अपग्रेड इट एंड देन विल हैंड इट ओवर टू यू। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। सो पोस्ट योर सजेशंस, क्वेरीज, डाउट्स एंड लाइक करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगले अपकमिंग वीडियो में हम आपके सामने आ पाए, और जो अब ये सेल सीजन आ रहा है उसमें आपको बेस्ट लैपटॉप खरीदने में हेल्प कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।